देखो भाई ये कैसे पलटी हुई गाड़ी है, पूरी पलट चुकी। हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एक्सप्लोर टू अनकवर। सभी का स्वागत है आपका। तो आज थंबनेल देखकर आप तो समझ ही गए होंगे कि मेरे मन में क्या कुछ चल रहा है, क्या प्लान करने वाले हैं, कर रहे हैं और कहाँ बोलेरो नियो अपनी डॉल्फिन किस दिशा की ओर बढ़ने वाली है आने वाले कुछ समय में, कुछ दिनों में। तो ये सब तो आप समझ ही गए होंगे। लेकिन आज फिलहाल हम जा रहे हैं कुछ छोटे मोटे कामों के लिए नागपुर, और नागपुर का काम निपटा के कुछ और दो चार काम निपटा के फिर निकलने वाले हैं एक लंबी रोड ट्रिप के लिए। जैसा कि आप जानते हो, एंड ऑफ द 2022 में हमने बोलेरो नियो अपनी डॉल्फिन से पूरा किया था लद्दाख का सर्किट रोड ट्रिप में, सोलो ड्राइविंग के साथ, अपने कंपेनियन मेरी मिसेस के साथ। अगर वो वीडियो आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे तो आप जल्दी से जल्दी जाकर प्लेलिस्ट में देखकर आप उन्हें भी एंजॉय कीजिए और बताइए कैसे रहा वो हमारा टूर। उसके बाद अभी प्लान कर रहे हैं कि बोलेरो नियो अपनी डॉल्फिन से हम टच करें अभी साउथ कोस्ट ऑफ इंडिया को। तो अभी डेस्टिनेशन फाइनलाइज नहीं हुआ है, फिलहाल प्लान है और जल्द से जल्द आपको पता चली जाएगी। हम ऑन द रोड आपको दिखाई देंगे। साथ में हमेशा की तरह मेरे साथ होगी मेरी वाइफ मिसेस अर्चना। वैसे भी सोलो ट्रिप पे जाना मुझे ज्यादा पसंद नहीं, मैं नहीं पसंद करता। अकेले अकेले घूमो फिरो, उसका भी मजा अलग ही है मानता हूं मैं। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि अपनी फैमिली को लेकर, अपनी फैमिली के साथ जो भी ट्रिप्स हो, जो भी एक्टिविटीज हो, वो अगर एंजॉय करते हो तो मुझे अच्छा लगता है। अकेले अकेले में नहीं अच्छा लगता। जब तक हम अपनी चीजें, हम अपना आनंद, हम अपना सुख औरों को बांट नहीं पाते, तब तक उसमें ना कोई मजा आता है, ना कोई बढ़ावा उसको मिलता है, ना अच्छा लगता है। जन्नत भी अगर आपके सामने हो और उसे शेयर करने के लिए, उसे एंजॉय करने के लिए अगर आपके साथ कोई ना हो, तन्हा हो, तो आपकी महफिलें पूरी तरह खामोश हो जाती है। जो आवाजें हैं वो कहीं ना कहीं दब के, गुम होके रह जाती है। तो उसमें कुछ मजा आता नहीं। मजा तो तब भी है जब अपनी खुशियां हम औरों के साथ बांट सके। तो हमेशा ही मेरे साथ फैमिली या फिर कोई ग्रुप ही होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो अकेले सोलो घूमने फिरने का कोई चांस ही नहीं। वैसे तो सोलो ट्रैवल करना बहुत आसान होता है, ऐसा मैं समझता हूँ। कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई टेंशन्स नहीं, कोई लफड़े नहीं। निकल लो जहाँ निकलना है, रुक लो जहाँ रुकना है। होटल की भी अच्छे होटल्स की जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। तो वो बहुत आसान होता है। लेकिन अपनी फैमिली को लेके और अपने साथ अपनी जिम्मेदारियों को लेके रोड पे चलना और ट्रैवल करना ऐसी जगह, अननोन जगह, वो इतना आसान काम नहीं है। हम अपने फ्रेंड सर्कल के साथ भी अगर घूमने फिरने निकलते हैं तो हमें कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत होती नहीं है, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत होती है। लेकिन हाँ, फैमिली को लेकर घूमना बोले तो बहुत कुछ सोचना पड़ता है, बहुत कुछ प्लान करना पड़ता है। लेकिन फिर भी हमारी सिचुएशन तो ऐसी है कि हम बंधे एक दूसरे के साथ, तो चलना भी है। जहां तक पॉसिबल है वहां तक कोशिश यही रहेगी कि अपनी सारी मंजिलों तक साथ साथ चले। फिलहाल तो मैं अपने बेटियों को लेकर भी, पूरी फैमिली को लेकर ही घूमना चाहता हूँ, घूमता रहता हूँ और अच्छा लगता है मुझे। लेकिन हालात कुछ ऐसे है कि आपने देखा लद्दाख टूर में हमें सिर्फ अपने दोनों को ही जाना पड़ा, बच्चों को छोड़ के, क्योंकि अभी बच्चे अपने अपने
करियर के पीछे व्यस्त है। और क्यों ना हो, पढ़ाई करियर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर पढ़ाई करियर अच्छा बनता है तो फिर घूमने फिरने का कुछ टेंशन नहीं। जिंदगी पड़ी है घूमने फिरने के लिए, लेकिन अगर पढ़ाई और आपका करियर अगर नहीं बनता तो आपकी पूरी लाइफ आपको बड़ी मुश्किल से गुजारना पड़ेगी। तो एक तो हमारी छोटी है जो पढ़ाई में व्यस्त है, वो तो बिल्कुल कहीं आना ही नहीं चाहती, तो उसे छोड़ के जाना है। उसने सीधा सीधा कह दिया कि मैं कहीं पे अभी 1 साल 2 साल नहीं आने वाली, तो उसे छोड़कर ही हमें आगे बढ़ना है। फिलहाल वो अपनी पढ़ाई में व्यस्त है और दूसरी जो है वो अभी अपने करियर में व्यस्त है, तो उसको भी अगर छुट्टी उट्टी मिलती है, पॉसिबल होता है, तो ही हम साथ में जा पाते हैं। अदरवाइज हम दोनों हैं। मिसेस तो हाउसवाइफ रहने के कारण कभी भी रेडी रहती है, उसे कोई टेंशन नहीं। अपनी भी थोड़ी सी छुट्टियां उट्टियां को एडजस्ट करके हमें अपना शौक पूरा करना है, तो हम लोग करते रहते हैं। तो जब भी मौका मिले कोशिश यही रहती है कि ट्रैवलिंग के लिए निकले। एक जमाना था, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करने के बावजूद बैचलर लाइफ में हमने बहुत सारी छोटी मोटी 2 व्हीलर से भी ट्रिप्स की है, और वैसे सोलो ट्रैवलिंग बहुत की है पहले, लेकिन आज अब साथ में कंपनी है, फैमिली है और ये सब चीजें अवेलेबल है, तो अभी कोशिश यही रहती है कि छुट्टी उट्टियों को एडजस्ट करके फिर कहीं निकल ले। एक बार जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाओ, एक बार रिटायरमेंट हो जाओ, अपने कर्तव्य से फ्री हो जाओ, तो फिर वादा है आपसे, जहां तक हो सकते अगर तबीयत ने साथ दिया, मेरी स्थितियों ने मुझे साथ दिया, तो अब पक्का आपको इसी डॉल्फिन के साथ शायद या फिर कोई और व्हीकल के साथ हम आपको पूरी इंडिया की सैर कराएंगे, कोना कोना छान मारेंगे, कम से कम अपने देश का, अपने इंडिया का, और उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो आपको पक्का आगे चल के ऐसे पूरे ट्रैवलिंग वीडियोस सीरीज देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल इस वक्त अभी कुछ समय हमारे पास छुट्टियों का है, जिसमें हम प्लान कर रहे हैं कि अभी साउथ कोस्ट को टच करके आया जाए। तो जल्दी निकलने वाले हैं, तैयारी कर रहे हैं इसी डॉल्फिन के साथ, बोलेरो न्यू के साथ अपने, हम दो, मी एंड माई वाइफ। पहले चरण में तो हम बेंगलोर तो पक्का जाएंगे, और बेंगलोर से फिर डिसाइड करेंगे कि बेटी अगर आना चाहती है, उसको छुट्टियां मिलती है, वो अगर हमें ज्वाइन करना चाहती है, तो वहां से हम उसके हिसाब से अगला टूर बनाएंगे। और अगर वो नहीं आ सके तो फिर हम दोनों आगे बढ़ेंगे। तो हो सकता है अगर वो आना चाहे तो उसके मन से फिर डेस्टिनेशन का तय होना निश्चित है, और अगर वो नहीं आती है तो हमारा डेस्टिनेशन होगा जहां तक हो। मेरी अभी फिलहाल की प्लानिंग चल रही है, तो आप देखेंगे हमें कुछ ही दिनों में मैंगलोर, उडुपी, गोकर्ण, गोवा और बहुत सारा कोस्टल एरिया। तो बने रहिए हमारे साथ, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन बटन दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं अभी अपने ट्रैवल सीरीज के वीडियो अपलोड करूं तो वो सबके पहले आप तक पहुंचे और आप उसे एंजॉय करिए। फिलहाल तो अभी बढ़ रहे नागपुर की ओर, अपने पुराने नागपुर तुळजापुर हाईवे से, 4 लेन हाईवे। आराम से चल रहे, कोई जल्दी नहीं है, कोई अपने को हड़बड़ाहट नहीं है। फिलहाल 60-70 की स्पीड में, आरपीएम 1500 के साथ गाड़ी मस्त चल रही है। लद्दाख से आने के बाद में भी अभी 26,646 किलोमीटर मेरा रनिंग इस बोलेरो न्यू का कंप्लीट हो चुका है। फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, सर्विसिंग वगैरह अपनी हो चुकी है। तो आगे 30,000 कंप्लीट करने के बाद में सर्विसिंग होगी आगे, लेकिन उसके पहले हम ये जो साउथ कोस्टल का ट्रिप है वो पूरा करना चाहते हैं। उससे आने के बाद में मैं फिर इसको फिर से अपना जो 30,000 वाला सर्विसिंग है, शायद 31-32 हजार के आसपास होगा मेरा रन, और उसके बाद मैं करूंगा। तो फिलहाल चल रहे हैं अपन नागपुर के लिए, छोटे मोटे काम निपटा के अपनी प्रिपरेशन करके फिर जल्दी मिलते हैं आपको साउथ कोस्ट की ट्रिप पे। अगर आप भी मुझे कुछ सजेस्ट करना चाहते हो, कुछ एडवाइस देना चाहते हो, कुछ जगह के बारे में बताना चाहते हो, तो पिन डाउन कीजिए कमेंट में। नागपुर की ओर जाते समय ये हाईवे पर ही
एक प्रसिद्ध छोटा सा देवस्थान पार्वती मंदिर खड़की, जहाँ बहुत लोग अपने रास्ते से जाते हुए 2 पल के लिए रुककर माथा टेक के आगे जाते हैं। तो ऐसे कुछ माहौल यहाँ का बन गया है, अच्छा लगता है। एक ब्रेक हो जाता है बीच में, और ऐसे ठिकाने हम जब रास्ते पर सफ़र करते तो बहुत जगह हमको देखने को मिलते हैं। श्रद्धा रहती है, अपने काम जो भी हो निपटाने के लिए आदमी जब निकलता है रास्ते से अपने व्हीकल से, तो अपने आप मन कहीं किसी श्रद्धा स्थल के चरणों में झुक जाना चाहिए, तो अच्छा भी है। तो आपकी कार्य सफलता पूरी होती ही, ऐसा एक मन में विश्वास आ जाता है। तो अच्छा है, अभी अपन भी यहाँ पे 2 पल के लिए रुक के हनुमान जी को नमस्कार करके आगे निकलते हैं। ढेर सारे बेरी बेर। चैनल के बारे में कहूँ तो अभी अपना नया चैनल है, अभी उतनी टेक्नोलॉजी और उतना सब इस इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से मैं यूज टू नहीं हुआ हूँ। प्रैक्टिस करते करते फिर हर चीज़ समझ में आ जाएगी। पहले तो बहुत ही ज़ीरो नॉलेज के साथ ही शुरुआत हुई है अपनी इस पड़ाव में, उम्र के इस पड़ाव में। अगर अभी हम कुछ नई चीज़ें करने जाए तो थोड़ा सा दिक्कत तो महसूस होती है, लेकिन जल्दी ही कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब हो जाएगा। फिलहाल अभी यही मेरे लिए काफ़ी है कि मैं एडिट कर पा रहा हूँ वीडियोज़ और उसे अपलोड कर रहा हूँ, उस यूट्यूब का इस्तेमाल कर रहा हूँ। यूट्यूब का कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया और उसके सहारे मैं अपने वीडियोस आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, कर पा रहा हूँ। तो ये भी मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। मौका मिला है आपके साथ जुड़ने का इस माध्यम से, तो अच्छा लग रहा है उसी का यूज करके। धीरे धीरे हो जाएगा सब, मास्टरी आ जाएगी, नो प्रॉब्लम। अभी काफी समय बाकी, अगर किस्मत ने साथ दिया तो जो भी हम चाहते हैं वो कोशिश करते रहेंगे तो जरूर पूरा होता है, पूरा हो जाएगा, ये हमारी धारणा है। और इसी धारणा पे चल के जो अच्छा लगता है वो चीजें हम करना चाहते हैं, करते रहते हैं। तो फिलहाल तो जो सामने मंजिलें दिखाई देती है, जो सामने जो नजर में हमारे अगले पड़ाव होते हैं, हमें चलते रहना जरूरी है और वही हम करते हैं, वही हमारी कोशिश होती है। तो बस फिलहाल तो जो समझ में आ रहा है उसे चला रहे हैं। आई होप धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी, और जब तक मैं अपने, जैसे मैंने कहा कि मैं जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊंगा और जो सपना है हिंदुस्तान बाय रोड एक्सप्लोर करने का, जब तक प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और जो नेक्स्ट पड़ाव हम शुरू करेंगे अपने लाइफ का, तो उस वक्त शायद हम पूरी तरह से परफेक्ट हो जाएंगे। कोशिश है और चाहते हैं आप लोगों का आशीर्वाद। तो इसी के साथ अभी बढ़ते हैं अपने इस टाइम के, इस वक्त की, अभी की मंजिल की ओर। तमन्ना यही है तेरी आगोश में आने से पहले, तमन्ना यही है तेरी आगोश में आने से पहले, तुझे अच्छी तरह जान ले। ऐ ज़मीं मिलना तो तुझ में ही है, मिलना तो तुझ में ही है, मगर मिलने से पहले तेरी खूबसूरती जी भर के देख ले। तो मिलते हैं आपको रास्ते में जल्दी। तो तब तक के लिए बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और जैसे भी हो, जहाँ भी हो, मस्त रहो, खुश रहो। साउथ के ट्रिप पे अपनी बोलेरो नियो द डॉल्फिन के साथ ए ड्राइव ऑफ द डॉल्फिन टू द साउथ कोस्ट ऑफ इंडिया। Thanks for watching video.